पीएम जी, आप एक बात बताइए, अगर आपके यहाँ पे अगर गुजरात में कभी कुछ हुआ होता, आप उसी दिन ना पहुँच जाते? पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़, जब उड़ीसा का जो ट्रेन अटैक्स हुआ, ट्रेन डिरेलमेंट हुआ था, उसमें आप नेक्स्ट दिन रात को ही पहुँच गए। तो मणिपुर में 50 दिन आप किस बात का वेट कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया। और आपका यूएस जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था या फिर आपके खुद के कंट्री में जो ये प्रॉब्लम चल रहा है वो हैंडल करना आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप खुद सोचिए, आपको वहाँ पे यूएस में आपको हेट मिलेगा, बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन राइट्स की तरफ से आपको हेट मिलेगा। आप यहाँ पे आओगे, अब नाउ इमेजिन कि अगर आप इम्फाल के बारे में अगर आप 50 दिन 60 दिन के बाद अगर आप कुछ बोलते हो, उसका इफेक्ट होगा नहीं होगा, आप खुद सोचिए। क्यों नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या लगता है आपको? आई थिंक इस मुंह में जिप लगा हुआ है, मुझे जहाँ तक लगता है। मणिपुर में बीते 3 मई से जारी हिंसा और आगजनी की शुरुआत भले मैतेई तबके की ओर से अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग से हुई हो, लेकिन इसके पीछे की असली वजह अलग कुकी लैंड की दशकों पुरानी मांग है। यही वजह है कि ज्यादातर कुकी संगठन आधुनिकतम हथियारों के साथ मैदान में उतर गए हैं। इस हिंसा ने राज्य में 80 के दशक की यादें ताजा कर दी हैं। तब कुकी लैंड की मांग के साथ उग्रवादी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब यह भी साफ हो गया है कि हथियारबंद कुकी उग्रवादियों के शामिल होने के कारण ही हिंसा की आग इतनी भड़क चुकी है कि इस पर काबू पाना मुश्किल नजर आ रहा है। राज्य में कुकी उग्रवाद का इतिहास बहुत पुराना है। आज़ादी से कुछ दिनों पहले मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने इस भरोसे पर भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था कि राज्य की आंतरिक स्वायत्तता बहाल रहेगी। सितंबर 1949 में केंद्र सरकार ने मणिपुर महाराज को भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर करने पर सहमत कर लिया। बोधचंद्र सिंह ने तब राज्य विधानसभा से इस मुद्दे पर सलाह मशविरा नहीं किया था। यूनाइटेड कुकी लैंड की स्थापना शुरू से ही कुकी उग्रवादी आंदोलन की मूल मांग रही थी। तब ऐसे संगठन म्यांमार, मणिपुर, असम और मिजोरम के कुकी बहुल इलाकों को लेकर इसके गठन की मांग कर रहे थे। पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में उग्रवादी आंदोलन की शुरुआत भारत में कथित जबरन विलय के विरोध में हुई थी, लेकिन मणिपुर में आज़ादी के बाद शुरू होने वाले उग्रवादी आंदोलन की जड़ें जातीय पहचान पर उभरे द्वंद्व में छिपी थीं। वर्ष 1980 में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के तहत पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद समस्या और बढ़ गई। उसके तुरंत बाद ही राज्य में कुकी उग्रवाद में तेजी आई और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कुकी नेशनल आर्मी जैसे उग्रवादी संगठनों का गठन किया गया। उसी दौरान कुकी कमांडो फोर्स और कुकी इंडिपेंडेंट आर्मी जैसे संगठनों की भी स्थापना हुई। वर्ष 2005 में कुकी उग्रवादी संगठनों ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी अभियान स्थगित रखने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 3 साल बाद वर्ष 2008 में उन्होंने अपनी गतिविधियां रोककर समस्या के समाधान के लिए राजनीतिक विचार विमर्श की खातिर केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार और मणिपुर सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत विभिन्न कुकी संगठनों के काडरों को सरकार की ओर से खोले गए शिविरों में रखा जाना था। साथ ही उनके हथियार सुरक्षित रखकर उनकी गतिविधियों को शिविरों तक ही सीमित रखने का प्रावधान था। लेकिन उसके बावजूद अक्सर कुकी उग्रवादी हथियारों के साथ शिविरों की सीमा से बाहर घूमते देखे जाते थे। अब कुकी उग्रवादी संगठनों ने अलग कुकी लैंड की मांग छोड़ दी है। अब वे संविधान के 6 अनुच्छेद के तहत असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के तर्ज पर कुकी लैंड टेरिटोरियल काउंसिल की स्थापना की मांग कर रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों के दौरान मणिपुर की स्थिति काफी हद तक शांत हो गई थी, लेकिन इस साल 10 मार्च को बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने कुकी नेशनल आर्मी और जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ अभियान स्थगित रखने के समझौते को खत्म कर दिया। सरकार का आरोप था कि दोनों संगठन जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को आंदोलन के लिए उकसा रहे हैं। वर्ष 2012 में तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा मिलने का रास्ता साफ होने के बाद
कुकी स्टेट डिमांड कमेटी ने कुकी लैंड की मांग को लेकर नए सिरे से आंदोलन का ऐलान किया। संगठन ने कई बार मणिपुर में हड़ताल और राज्य को देश के बाहरी हिस्से से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे की नाकेबंदी की ताकि जरूरी वस्तुएं मणिपुर में नहीं पहुंच सकें। बीते एक दशक में मणिपुर ने नाकेबंदी के कई लंबे दौर झेले हैं। केएसडीसी का कहना है कि वह नागा संगठनों की तरह अलग देश नहीं बल्कि भारतीय संविधान के तहत अलग राज्य की मांग कर रहा है। केएसडीसी के आंदोलन का असर भी हुआ। ओकराम इबोबी सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेसी सरकार ने यूनाइटेड नगा काउंसिल के कड़े विरोध के बावजूद कुकी बहुल सदर हिल्स को अलग जिले का दर्जा दे दिया। पहले यह नगा बहुल सेनापति जिले का हिस्सा था। वर्ष 2018 में छपी एक किताब में KNO के अध्यक्ष PS हा ओकिप ने मणिपुर के चूड़ा चांदपुर और चंदेल जैसी कुकी बहुल पहाड़ी जिलों का जिक्र करते हुए लिखा था, मैतेई तबके के दबदबे वाली सरकार इन जिलों की भारी उपेक्षा कर रही है। हाओ किप ने यह भी लिखा था कि नगा विद्रोही समूह दशकों से कुकी की जमीन हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मैतेई और कुकी जनजाति के उस पुराने झगड़े ने भी मौजूदा आंदोलन में आग में घी डालने का काम किया है।